हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। एंड यस, आप लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड कुछ लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट किए हैं। ओके, सो देविकी, आपने मुझे सुपर थैंक्स दिया है तो आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। सो ये अमाउंट आप ही की लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन आए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, बहुत ज़्यादा तरक्की करें। एंड यस, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड किसी के बारे में बहुत सोच भी रहे हैं इस टाइम पर, है ना। और सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, ये देख लेते हैं। सो गाइस, आज मैं कुछ बोलना पसंद करूंगी कि टैरोट जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है। टैरोट वो घटना आपके सामने ले आ सकती है जो कि घटित होने जा रहा है या तो ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता भी नहीं। ठीक है, कुछ लोग टैरोट आपको सच दिखा देते हैं, है ना। और जहाँ कहीं पर आप परेशान हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, तो यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश करते हैं टैरोट के माध्यम से कि आपके लिए सारा कुछ पॉसिबल है। ठीक है, वो क्या अनवांटेड अनवर्दी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है जिसको रिमूव करने के बाद वो सब कुछ आपके साथ पॉसिबल है। मैं आपको बहुत ज़्यादा चिंतित देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप चिंतित है, आप पीस ढूंढ रहे हैं बट पीस नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ जर्नी, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप कोई एक जर्नी से हो। जर्नी मीन्स यहाँ पर बहुत सारा लगेज देख पा रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारा लगेज है। हो सकता है कि आप आप जो चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंतित है ना, वो आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिए। सही छोड़ दीजिए, सही टाइम पर ही सही होगी। एंड जब होगी प्रचुर मात्रा में होगी, क्योंकि 10 का नंबर है। 10 वो दिखाता है कि छोटा मोटा नहीं, जब दी जाएगी आपको पूरी तरीके से दी जाएगी, है ना। यानी कि 10, तो कंप्लीट दी जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप डिवाइन के ऊपर छोड़े। आप बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ओके, हम्म, कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम किसी का खराब चल रहा है। डिस्टेंस हॉराइजन, बार बार डिस्टेंस की बात किया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि कोई बहुत डिस्टेंस लोकेशन पर होंगे आपसे ना। कोई हो, किसी को ऐसा फील हुआ था कि आपसे डिस्टेंस होके आपको भुला देंगे। आ, आपसे अगर बहुत डिस्टेंस पर रहेंगे तो आप याद नहीं आओगे उनको, बट ऐसा नहीं हो पाया। बहुत याद कर रहे हैं इन दिनों आपको कोई। किसी को बहुत डर है कि आपको बहुत कि आप किसी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, आपको कोई मिल गया है, आप किसी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। पता नहीं, ये डर किसी के मन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस इंसान का ट्रिपल थ्री, यानी कि इस इंसान का कहीं ना कहीं देखने का नजरिया सही नहीं है, यानी कि क्लियर नहीं है। कुछ हद तक इस इंसान का थर्ड आई चक्रस हो सकता है कि किसी कुछ नेगेटिविटी के द्वारा इनका बंद हो चुका है, इसीलिए जो सच है वो नहीं देख पा रहे। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल थ्री नहीं डबल थ्री है। डबल थ्री का मतलब है कहीं ना कहीं एम्प्रेस एंड हैंगमैन, वर्ल्ड तक नहीं गए, हैंगमैन की जगह पर आके अटक गए, है ना। सो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किए हैं, और तो आप चाहते हैं। यहाँ पर वाइस वर्सा कौन है देख लीजिए। मैं आप किसी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, इसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है। देखिए, अगर आपको ना, आप एक घर पर रहते हुए, आप अगर एक घर पर रहते हुए उस घर पर आपको कभी सुकून नहीं मिला, आप ये सोचने पे
सोचने पे रह गए कि ये घर आपने ले तो लिया है, लेकिन वो सुकून क्यों नहीं मिली। अ, पहले तो सब कुछ ठीक था, अभी फिर सब कुछ कैसे ठीक नहीं है। देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि उस घर से आपको निकालना चाहते हैं ना, क्योंकि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप आने से उनकी वो एक्सपोज़ हो जाएँगे, ठीक है? ठीक है, आप आने से ये स कम्युनिटी, ठीक है, उनको एक्सपोज़ होने का डर है। यहाँ पर चेंज देखिए, कुछ चीज़ होता है ना, बहुत अच्छे के लिए ही होता है ना? हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये क्या बात है, मैं अपने घर पर क्यों अच्छे से ना रहूँ? लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, ठीक है? वो बड़ा क्या है, ये मैं देख लूँगी। डिस्टेंस हॉराइज़न, यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। ओके, क्या है ये बड़ा? देखिए, आप ये ऐसे नहीं तो रह जाएँगे। देखिए, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ थीफ। ये लोग ये ना कहीं से ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एनर्जी को लेने की कोशिश किया जा रहा है। आपकी एनर्जी देखिए, आज ये मॉर्निंग से भी मेरे टुवर्ड्स बार-बार आ रही थी। एंड कभी-कभी ना क्या होता है ना, यूनिवर्स से इतना सारा मैसेज मेरे टुवर्ड्स आता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये किसी इतना सारा मैसेज किसी एक एक के लिए तो नहीं है, तो मैं कितना रीडिंग करूँ, है ना? आज मॉर्निंग से वही हो रही थी, इतनी सारी मैसेज यूनिवर्स से आ रही थी। और सबसे ज़्यादा यूनिवर्स से जो मैसेज मैं पिक कर रही थी कि लीकेज हो रही है आपकी। आप अगर ऐसा सोचते हैं ना कि मैं तो मेडिटेशन की, मैं तो मंत्रा चैंटिंग की, मैं तो अपनी एनर्जी को ठीक रखती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है। ये लीकेज किस तरीके से होती है? सोचिए, ऐसे कुछ लोग कहीं पर कुछ करके रखा है कि आप उस जगह तक, फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए, आप जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर कोई एक खुला जगह पर जाके आप रोज़ बैठते, या तो योगा करते आप टेरेस पर जाके, या तो टेरेस पर जाके आप अ, प्लांट को पानी देते, तो उस जगह पर कुछ तो करके रखा है कि डायरेक्ट जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो सीधा आपकी एनर्जी कहीं न कहीं लीकेज होके उन तक जाएगी, है ना? लीकेज हो रही है, यानी कि किस तरीके से आपको थोड़ा बहुत डैमेज करे या आपकी ऊर्जा को ख़त्म करे, एक तो ये टेंडेंसी हो सकती है, या तो ये थी आप आपका लेना, आपका कुछ ना कुछ लेते रहना, ठीक है ना? ये लोगों का यही मंशा है। यही करते आए हैं शुरू दिन से। आपको शायद आप अवेयर नहीं थे, ठीक है? अभी आप अभी भी आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो, मैं देख पा रही हूँ। आपको बोला जा रहा है कि आप इस हालत से निकलने की कोशिश करें, ठीक है? इस जगह से आप निकलने की कोशिश करें, ठीक है? जैसे ही आप इस जगह से निकलने की कोशिश करेंगे, आपको सडन वेल्थ मिलेगी। ये नम 777 क्या दिखाता है स्पिरिचुअलिटी। 7 का नंबर है, केतु का भी नंबर है। केतु हार्ट का सुनता है, दिमाग नहीं है उनके पास। जितना आप थॉट्स में जाओगे, केतु का जो गुड रिजल्ट आना आपके लिए बंद हो जाएगी। केतु का जो है वो फीलिंग को दिखाता है। जितना आप गो विद द फ्लो रहोगे, खुश रहोगे, सही रहोगे, मतलब सारे थॉट से बाहर रहोगे, उतना आपके लिए सही है। सडन वेल्थ यहाँ पर और एक चीज़ है, देखिए, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कोई एक घर पर रहते हुए आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो यूनिवर्स आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर देने जा रहे हैं। चेंज, अगेन चेंज, ठीक है? यूनिवर्स आपको बहुत ब्यूटीफुल सा घर देने जा रहे हैं, ठीक है? बट यहाँ पर बैठ-बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगी, ठीक है ना? यूनिवर्स आपको फैमिली रूम, आपको बहुत बड़ा घर देने जा रहे हैं, जहाँ पर इट्स लाइक ए योर ड्रीम हाउस, ओके? जहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ खुश रहोगे। एक कोई घर पर आने के बाद आप अपने फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन बहुत खराब हुआ है। वही है ना, आपकी तो एनर्जी लीक हो रही है ना। आप एनर्जी, व्हाट इज़ द एनर्जी के साथ ही डेस्टिनी जुड़ी हुई होती है कि उस टाइम पर आपकी एनर्जी के साथ वो होने वाली है, आपके साथ वो होने वाली है, ठीक है? ये लोग ऐसे कुछ लोग हैं कि इनका काम ही ऐसा है, ठीक है ना? सडन मनी, सडन मनी आने वाला है आपके पास। यूनिवर्स जैसे ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे बार-बार। यस, बहुत सब कुछ ना आपके लाइफ से जो भी
जो भी बैड सिचुएशन, बुरे लोग सब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कहीं पर तो आपका ना एनर्जी लीक हो रही है। यस, यस। अब आपका एनर्जी कैसे लीक हो रही है? जैसे कि विदाउट विदाउट रीज़न फ़ियर, विदाउट रीज़न सो मच थॉट्स, विदाउट रीज़न अनप-शनप सोचना, ये आपकी एनर्जी है ही नहीं। ठीक है ना? ये बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। डुअल सिचुएशन खत्म हो रही है आपके लाइफ से। मनी की जो दिक्कतें थी वो खत्म हो रही है। मैं देखिए ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, दे आर बिग थीफ, दे आर बिग थीफ। ये कुछ लेना आपसे। इस डेक से भी आया है थीफ, इस डेक से भी आया है, एंड ये कंटिन्यूअस आ रही है क्योंकि यूनिवर्स किसी को तो ये इस जगह पर परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं ना, कि कब आप इस जगह का परिवर्तन करोगे? आपको कितना और टाइम दिया जाएगा? क्यों नहीं कर रहे आप? ये ट्रिपल वन सही है, बट 4 टाइम 1, मैंने जितना रिसर्च किया है, ये वो नंबर है जब आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लो पर जा रही है। 1111 दिखाने का मतलब क्या है? क्या ये एक गलत नंबर है? नो, यहाँ पर यूनिवर्स 4 टाइम 1 दिखा के आपको ये बोलने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी एनर्जी जो है वो लो की तरफ जा रहे, कुछ करो, है ना? वो दिखा के आपको आगाह करते हैं पहले से कि आज ऐसा होने जा रहा है, और तो उस टाइम पर ऐसी हो रही है आपको, उसी पर्टिकुलर उस टाइम पर। देखिए कभी कभार ना आपको ये पर्सन के लिए, जिनके लिए शायद आपको, आप भी सोचते होंगे कि इस पर्सन के बारे में मैं क्यों सोच रही हूँ, इनके साथ तो मेरे कोई लेना देना नहीं है। अचानक से आप देखो उस पर्सन के लिए बहुत बहुत ज्यादा सोच ले, जैसे कि आपको लगेगा वो पर्सन आपके दिमाग से बाहर ही, जैसे कि जबरदस्ती कोई आपके दिमाग पर ना हावी होना चाह रहा है। आपके लिए बहुत सब कुछ अच्छा कुछ है। देखिए इसलिए मैं आज रीडिंग की शुरुआत में क्या बोल के स्टार्ट की कि अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मुझे टैरोट आपको बुलाते क्यों है, क्यों आपको टैरोट आपके सामने आते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, बट तुम जो सोच रहे हो कि क्या ये मुझे मिलेगी मिलेगी, ये भी है, इस पर किस तरीके से मिलेगी, क्या परिवर्तन करने से मिलेगी। टैरोट में कोई भी अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा मन में आया है कि क्या ये रिलेशन मुझे मिलेगी, क्या ये जॉब मुझे मिलेगी, क्या ये घर मुझे मिलेगी, क्या मैं इस घर में शांतिपूर्वक नहीं रह पा रही हूँ, क्या मैं दूसरा कोई ये घर ले पाऊंगी, क्या करने से वो होगा, ये यूनिवर्स दिखाने के लिए टैरोट को आपके सामने लेके आता है। एंड टैरोट इज वेरी पावरफुल टूल। ठीक है, मेरे सामने भी टैरोट कुछ इस तरीके से ही आया था कि तुम अपना पहले से भविष्य देख लो, क्योंकि हम तुम्हें कुछ जगह से बचाना चाहते हैं। मेरे सामने टैरोट एक पर्सन के थ्रू 2016, ये ईयर मैं कभी इसलिए नहीं भूलूंगी क्योंकि किसी ने फर्स्ट मेरे सामने टैरोट कुछ बोला था ना कि आप क्या टैरोट से कुछ जानना चाहते हैं, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा आज मुझे ये समझ आती है कि मैं पूछते एक एनर्जी जैसे कि मुझे उस टैरोट से दूर लेके जाना चाहता था ना। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फेस बना के मैंने उनको बोला क्या है टैरोट, मुझे जानना भी नहीं है टैरोट क्या है, एंड कुछ भी नहीं जानना है मुझे। इस तरीके से मैंने उस लेडी को जवाब दी थी। एंड उस लेडी के साथ ना तो मैं पहले से बात करती थी, ना उसके बाद कभी भी बात की, क्योंकि वो बहुत बड़ा फॉर्च्यून टेलर थी। मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ही बड़ा एक फॉर्च्यून टेलर, वेरी फेमस एंड वेरी गुड फॉर्च्यून टेलर। ठीक है, ये मुंबई सिटी की बात है। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी अपने लाइफ से, ये ये ईयर नहीं भूल पाऊंगी कि कितना यूनिवर्स हम लोगों को प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनके डिवाइन चाइल्ड होते हैं। हम लोगों को भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है ना।
किस तरीके से हम उस शक्ति को बचा सकते हैं। सो जो भी है मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि सी द थिंग, इस कार्ड के पहले ये कार्ड था कि लोग ना आपकी चमक, आप जो चमकते रहते हैं, देखिए ऐसी बात नहीं है जो मैं कार्ड से देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में परेशानी नहीं है, आपके लाइफ में टेंशन नहीं है, आपके पास खूब सारा धन है, नहीं। आपके पास बहुत ही लिमिटेड धन से भी आप खुश रहना जानते हैं। ये आपकी क्वालिटी है एंड इसी क्वालिटी के लिए ही यूनिवर्स आपको सब कुछ देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके इस जगह के लिए जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत बहुत ज़्यादा जेलस है ना कि आपके पास ऐसा क्यों है, आपको कैसे मिल जाता है, आप क्योंकि आप हमेशा खुश रहना जानते हैं ना, आप रोते नहीं हैं, आप चमकते रहते हैं, आप तो लोगों को लगता है, पता है कि आपके पास सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिमाग यूज़ करके आप सब कुछ करते हैं, क्योंकि दिक्कतें भी आपके साथ उतना ही है। यूनिवर्स आपको बहुत पेशेंस रखने के लिए बोल रहे इस टाइम पर। देखिए हर बार यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ा ही कुछ देने का सोचते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिविटी के लिए। नेगेटिविटी क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ थॉट्स आपके दिमाग पर और ऐसा कुछ आपके सराउंडिंग, ऐसी कुछ चीज़ आपकी एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश किया जाता है कि आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं। जैसे ही आप नेगेटिविटी में जाएंगे, यूनिवर्स की तरफ से जो आना होता है वो आप ही का है, वो आप ही को मिल के रहेगी, लेकिन वो डिले होती है, वो कम हो जाती है, वो जितना आना था वो नहीं आ पाता है ना। तो आपको इस टाइम पर आपकी एनर्जी आपकी लीकेज हो रही है। लीकेज का क्या मतलब है? कंटिन्यू आपकी एनर्जी ना इधर उधर जा रही है। आप देखो मॉर्निंग से लेके शाम तक आप एक एनर्जी में नहीं रहते होंगे, आपकी बहुत बहुत सारी चिंता, बहुत सारी ऐसी बात, ठीक है, ठीक है ना, ऐसी होती है आपके साथ। एंड ये कोई एक पर्टिकुलर घर में सीधा थी एम्प्रेस, मैं ऑलरेडी बोल चुकी कि यहाँ पर कोई एक एजेड महिला, क्योंकि रीडिंग सबके लिए है, तो अभी तक मैं जो भी बोल रही थी ना, उस उस मैसेज के साथ ये बहुत अलग है, ये मैं किसी और के लिए ये मैसेज जा रही है। ये कोई एजेड फीमेल लेडी है, ये एजेड फीमेल लेडी है जिनको कुछ भी काम धाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नजर ऐटे बैठे रहते हैं कि आपका ये जगह कैसे है, आपका ये जगह कैसे है, ठीक है, ओके। और एक मैसेज मुझे इस कार्ड से आ रही है, ये दो तरीके का आ रही है। किसी के लिए ये भी है कि आपको हमेशा आपकी एंसेस्टर, आपकी कोई नानी या दादी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी कोई नानी या दादी, या जो भी लेडी आपको परेशान कर रही है ना कहीं कोई जन्म पात करना आपके नानी और दादी से, नानी और दादी से कुछ ना कुछ कनेक्शन थी यार, वही चीज को आप इस बार ना खत्म करने आए हैं। यानी कि वो जो टॉक्सिसिटी बनी हुई थी ना, जो भी एक चेन बनी हुई थी ना, उसको कट करने आए हैं आपके इस बार। आपके बार जो न्यू जनरेशन आएगी उसके साथ ऐसा ना होगा, ठीक है ना। ये आप ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपको उतना पावरफुल मानते हैं, इसलिए आपको चुना भी गया है। मैं ऑलरेडी बोल चुके कि कहीं पर एक जगह पर रहते हुए आप इस हालत पर रहते हैं, जब आप इस हालत पर रहेंगे सीधा कार्य कभी आपके टुवर्ड्स आ पाएगी। आज देखिए रीडिंग के शुरुआत में ही शुरुआत से ही मैं एक ही चीज बोले जा रही हूँ। आपको एक बहुत ही ड्रीम हाउस, जिस घर में आप फुल फैमिली के साथ रहने वाले हैं, जहां पर आपको पहले से पीस नहीं थी, चिंतित थे, तो आप उस घर में जाने के बाद, वो घर खरीदने के बाद आप पूरी फैमिली के साथ उस घर पर शांतिपूर्वक रह पाओगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट, यही आपका विश था, यस। कुछ धन के लिए शायद आप वेटिंग जोन पर थे, तो वो वेटिंग जोन खत्म हो रही है आपका, आपको सिर्फ आपके एनर्जी के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है।
एंड एक टाइम पर ना बहुत लोगों के बारे में मत सोचिए कि कहीं इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, क्या क्या इन्होंने मेरे साथ, जहाँ से ये आपकी कहाँ से एनर्जी लीकेज हो रही है, इस चीज़ को थोड़ा बहुत आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। क्या आप रात को सो रहे हैं उस टाइम पर आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है? क्या आप कहीं एक जगह पर, मुझे बहुत टेरस टेरस सुनाई दे रही है, ठीक है? कहीं आप कहीं पर जा रहे हैं, रोज़ रेगुलर आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ से आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है। आपको पता है कि हम लोग जब मार्केट जाते हैं ना, जो फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदते हैं तो हम लोग हाथ में लेके देखते हैं ना, वहां से भी हमारी एनर्जी लीकेज होती है। देखिए, जो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं, यानी कि जो लोग टैरो रीडर या तो रेकी हीलिंग में जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाते हैं। वो रेगुलर तो नहीं जाएंगे, उनको मन हो सकता है जाने का, क्योंकि उनकी एनर्जी फट लीकेज होती है वहां पर, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर। तो आपको भी इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ है, ठीक है? आप बहुत ही जल्द इस चीज़ को पाओगे। ये सडन वेल्थ मतलब प्रचुर मात्रा में वेल्थ, जिस वेल्थ से शायद आप एक ब्यूटीफुल सा घर खरीद पाओगे, क्योंकि आप कहीं से तो चेंज होके जाओगे, जहाँ पर जाके आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि वहाँ पर आपका खुद का एक घर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये ईश्वर की तरफ से एक आप अपने इंट्यूशन का सुने, आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। देखिए, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि क्या आप सोते टाइम हो रहा है ये चीज़? देखिए, नंबर ये कार्ड को मैं बहुत पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आपको उठाया जा रहा है कि उठ जाओ और ना सोना, क्योंकि इसी टाइम पर आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है। ये टाइम बहुत शक्तिशाली टाइम है। वाई? डिवाइन की तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल टाइम है, और जो लोग गंदे स्पेल वगैरह करते हैं, उनके लिए भी यही टाइम पर वो करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल डिवाइन टाइम भी है, और जो लोग कुछ किसी के ऊपर कुछ वैसा वैसा करते हैं तो इसी टाइम पर करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इस टाइम पर आपको बोला जा रहा है उठ जाओ। यस, आर्कएंजल माइकल ट्रम्प लेके, यहाँ पर ये बॉक्स में आप सोते हुए रहते हैं तो आर्कएंजल माइकल ट्रम्प लेके आते हैं कि उठो उठो उठो, ठीक है? इस टाइम पर तुम सो नहीं सकते, इस टाइम पर तुम्हें उठना ही है। इस तरीके से आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है। जिस टाइम पर आपकी एनर्जी में जो बनी हुई होती है, जो यूनिवर्स आपको देने के लिए सोचते हैं, वो बार बार नष्ट हो रही है इस तरीके से। और कुछ चोर, मैं ऐसे लोगों को चोर ही बोलती हूँ, जो लोग आपकी एनर्जी से बार बार चुराने की कोशिश किए जा रहे हैं कंटिन्यू। तो ऐसे चोर लोगों के साथ आपको बिल्कुल भी बात तो करनी है ही नहीं, एंड ढूंढना है कि कहाँ से ये लोग आपकी एनर्जी चोरी कर रहे हैं, है ना? ये ढूंढना आप ही का काम है। जब तक आप जैसा ढूंढ लेते हैं ना, तो आपको, आप अवेयर है आप, ठीक है? पहले आप अवेयर नहीं थे, जैसे आप ढूंढ लेंगे, जान जाएंगे, तो वो नहीं होगी, आपकी एनर्जी लीकेज नहीं होगी। ओके, सो ये था आपका रीडिंग आज का। आई थिंक मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीडिंग के अंदर ही रेमेडी छुपी हुई होती है, तो ऐसी ही होती है मेरी रीडिंग। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको एक ही रीडिंग पर सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है? सो यस, ये था आज का रीडिंग आपका। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।